शादी की बात चल रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। और फिर एक दो दफा ही मिलना होगा, उसके बाद तो वैसे भी तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर देंगे हम। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जुनैरा का भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ तुम दोनों के फर्ज से साथ ही फारिग हो जाऊं इंशाल्लाह। जुनैरा का रिश्ता? हाँ तो शादी नहीं करनी है क्या बहन की? ऐसी बिठाए रखना है घर पे? लेकिन वो उमैर? भाड़ में गया उमैर और इनकी टूटी फूटी मोहब्बत। जो लड़का अपने माँ बाप को सिर्फ रिश्ता लाने के लिए राजी ना कर सके, तुम्हें क्या लगता है उसके साथ हम अपनी बेटी का जोड़ जोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे भी बुरे हालात नहीं है हमारे। और हमने तो सोच रखा है, हम तो बड़े धूमधाम से अरमानों के साथ तुम दोनों की शादियां करेंगे। लेकिन जुनैरा, आपकी उससे बात हुई? क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी है? उसकी जिंदगी का फैसला हम करेंगे। हम अभी जिंदा है ना, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी मोहब्बतों के बुखार लड़कियों के सर से बहुत जल्द उतर जाते हैं, और अगर ना उतरा तो मैं उतार दूंगी। अब देखो ना, तुम्हारे सर से भी तो मोहब्बत का बुखार उतर ही गया ना। अरे माएं हमेशा ठीक कहती हैं, बच्चों की समझ में जरा देर से आता है। देखिए सर, जो भी है वो है तो आपके घर के दामाद, और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। ऐसे तमाशा बनाने से बेहतर है कि आप लोग आपस में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अब आप हमारे घर के फैसले करेंगे? आपको अंदाजा भी है उस आदमी ने कितना कुछ किया है? बेटा तुम अंदर जाओ। मैंने देखा था कैसे असफर भाई को धक्के मारकर निकाला था। बेचारे कितने मान से अपनी बेटी से मिलने आए थे। काश अगर वो अपनी बेटी से मिल लेते तो कितना अच्छा होता। काश मेरे पास तेजाब होता और मैं उसके चेहरे पे फेंक देती, कितना अच्छा होता है ना। तौबा, इतनी बदजुबानी। बदजुबानी तो वो है जो आप कर रहे हैं। अब्बा देखें, कितनी अफसोस की बात है ना, 3 सालों से आप हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, हमारी बात पे यकीन करने के बजाय उस बेईमान आदमी की बात पे यकीन कर रहे हैं। तौबा तौबा। बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे लगा कि आमतौर पर घर में ऊंच नीच हो जाती है, आमने सामने बिठाकर बात कर लेते। बात करने से ही तो बात बनती है। इन मामलात में आदमी जरा सीधे होते हैं। आप एक बार असफर भाई को बिठाकर बात कर लेते। अरे अरे, बात करने का वक्त ना गुजर चुका है, और अब होते कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाले। बल्कि एक काम करते हैं, हमारी बहन की तो कुला हो ही रही है उससे, ऐसा करते हैं आपकी बहन की शादी करा देते हैं उससे। शायद इससे आपके पेट का दर्द कुछ कम हो जाए। आसम सर, मुझे लग रहा है मुझसे यहाँ आकर कोई गलती हो गई है। मुझे इजाजत दीजिए। फिजा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया साजिद को बताकर।
साजिद भी अजफर से कम नहीं है। अब तुम देखना, मोहल्ले के एक एक शख्स को रोक रोक कर बताएगा कि हमारी बेटी की खुला हो रही है। अरे भाई, वैसे भी सबको पता चलना तो था ही, तो इसी बहाने पता चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। आपकी इन्हीं बातों ने इसे और आलिया को शायद दे रखी है। दोनों की इतनी लंबी लंबी जबानें हो गई हैं। अच्छा है ना किसी की जुबान तो लंबी हो, एटलीस्ट कुछ गलत होता देखकर बोल तो पड़े ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक? क्या ठीक? मुझे तो कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा। हाँ, बदल जरूर रहा है सब कुछ नया। सोया बाजी, हर रात के बाद सुबह आती है, और वैसे भी ना अब बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ गए हैं आपके। प्लीज थिंक पॉजिटिव। ऐसा करना मैं मानती हूँ कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के बाद ही तो आसानी आती है। मेरी थेरेपिस्ट भी यही कहती है, लेकिन कभी कभी ना दिल पे बोझ सा महसूस होता है। बेटा, हर नया काम करने से पहले स्ट्रेस फील करना बिल्कुल नेचुरल है, और फिर तुम्हारी जिंदगी में तो इतना कुछ नया हो रहा है, इसलिए सब कुछ सहना तुम्हारे लिए जरा ज्यादा मुश्किल होगा। खुला के बाद इसकी इद्दत के दिन खत्म हो जाएं तो अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगी इसके लिए। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इतनी मुश्किलों से तो इनकी ज़हनी हालत बेहतर हुई है, और आप उनकी दूसरी शादी के पीछे पड़ गई हैं। हद होती है, ऐसी भी क्या जल्दी है? तो क्या सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी ये? हमारी जिंदगी का क्या भरोसा? कल मरे, परसों दूसरा दिन। अरे भाई, अभी उसकी खुला होनी है, उसके बाद उसे और स्ट्रेस मिलना है। अभी तो हमने खानदान वालों को भी डिस्क्लोज नहीं किया। पता नहीं जोया का दिमाग इन सब बातों को कैसे कबूल करेगा। सोया बाजी तो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। और प्लीज तुम अपने नादिर ख्यालात का इजहार उसके सामने मत करना। पता नहीं क्या सोचेगी, जैसे हम उसे बोझ समझते हैं। ठीक है, नहीं करूंगी। अम्मा बाबा, वो मैंने आप दोनों को कोई बात बतानी थी, लेकिन प्लीज प्रॉमिस करें मुझसे नाराज नहीं होंगे। या अल्लाह, पता नहीं कौन सा गुल खिला दिया तुमने। अरे भाई, पहले उससे बोल तो लेने दो। जी मैडम, फरमाइए। वो मैंने अपने ससुराल में जोया बाजी की खुला वाली बात बता दी है। उफ खुदाया, ये तुम बहनें हर फैसला खुद क्यों कर लेती हो? हम मर गए हैं क्या? हर बात ऐसे मुंह उठाकर नहीं बताई जाती। हर बात बताने का एक वक्त होता है, लेकिन नहीं, आजकल की नस्ल तो एक हम थे कि अब क्या कहूं मैं। हेलो, इतना अच्छा मूड है, लगता है हमारी मीटिंग काफी सक्सेसफुल गई है। मीटिंग वाज ओके। तो फिर चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल क्यों है? आलिया से बात कर रहा हूँ। उसके साथ तो तुम्हारी नाराजगी नहीं चल रही थी, तो अचानक दोस्ती हो गई। मियां बीवी में कैसी नाराजगी बोला?
उसने अपनी गलती मान ली, सॉरी बोल दिया, बात खत्म। लेकिन जो कुछ उसने किया वो नॉर्मल नहीं था। I mean, भला कौन सी ऐसी बीवी होती है जो अपने हस्बैंड से बातें छुपाती है? ऑफ कोर्स उसके दिल में कोई चोर है, तभी तो उसने तुम्हें बताया नहीं।